Assalamualaikum, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you electronics. आज हमारे पास न्यू टॉपिक है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमने स्टार्ट की हुई है, अभी तक हमने इन डिटेल इसको डिस्कस कर लिया कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर जो हैं प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल के वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं किस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को जनरेट करवा सकते हैं, हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की जो मोशन है उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब जो दो बेसिक प्रोसेस हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अब दो बेसिक प्रोसेस हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जो है वो मूव करते हैं इन अ सेमीकंडक्टर। वो क्या है, एक ड्रिफ्ट है और एक डिफ्यूजन है। ड्रिफ्ट क्या होती है कि जब when electrons move under a action of some force, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मोशन अंडर एक्शन ऑफ सम फोर्स, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन ये है कि हाई कंसंट्रेशन रीजन से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है, लो कंसंट्रेशन रीजन पे। तो ये दो जो है बेसिक प्रोसेस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मूव कर सकते हैं ना सेमीकंडक्टर। आज हम इनको ही इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अब टॉपिक है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हम फाइंड करेंगे। यहां पे हम सेमीकंडक्टर की ही बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है वो किस तरह होगी, और इस ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को हम कैसे मालूम करेंगे। एक सेमीकंडक्टर होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद जो प्रोसेस होगा उससे हम जो है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे। अब सेमीकंडक्टर की बात कर ली क्योंकि हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेमीकंडक्टर को देनी है। तो सेमीकंडक्टर किस टाइप के होते हैं? सेमीकंडक्टर डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो चले अब स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब हम इस सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर लें। मैं बताता चलूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसके अंदर जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। देखिए ये सेमीकंडक्टर है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड की, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होगी। फोर्स क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट साइड में होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्या है? ये करंट की डायरेक्शन है। करंट कौन सी? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ठीक है, Jn। अब देखें, अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करनी है। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? मैंने ड्रिफ्ट की अभी आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स होती है और उस फोर्स के बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देखें यहां से आपको मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है वो इस तरफ को लग रही है। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव कर रहा है और फोर्स इस तरफ लग रही है, और फोर्स के लगने के बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की फोर्स के साथ कोलिजन के बाद जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है आफ्टर कोलिजन विद फोर्स, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ को ही होगी। VDN से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं फिर ओवरव्यू देता हूं। हमने एक सेमीकंडक्टर लिया, सेमीकंडक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो करंट की डायरेक्शन है, जाहिर सी बात है ये बेसिक है
कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन फोर्स के साथ पुलिंग करने के बाद जो मूव करता है उसकी वेलोसिटी हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VDN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही हमारे पास जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करते हैं। सो VDN इज इक्वल टू माइनस म्यू एन ई। देखें ये तो हमारे पास हो गया ना, ये कांस्टेंट है। ये क्या है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। अब नेगेटिव साइन यहां पे क्यों है? नेगेटिव साइन इसलिए है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दैट्स व्हाई हमने यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो दोबारा हम चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। हमने ड्रिफ्ट करंट फाइंड करनी है, क्या? ये Jn फाइंड करना है, ड्रिफ्ट करंट हमने फाइंड करनी है। सो करंट डेंसिटी किसके इक्वल होती है? करंट डेंसिटी इक्वल होती है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहां पे करंट किसके इक्वल होती है? करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां पे हम करंट की वैल्यू पुट कर देंगे Q ओवर AT। ठीक हो गया। अब हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय L, Q ओवर AT मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय L। ठीक है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। Jn इक्वेशन यहां पे हम यही लिख लेते हैं, Q ओवर AL साथ L ओवर T। हमने कुछ भी नहीं अभी किया, इसको हमने रीअरेंज किया, इस T को हमने इस L के नीचे लिख दिया। तो L ओवर T किसके इक्वल होता है? देखें, लेंथ पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, सो हम यहां पे वेलोसिटी लिख देंगे, Jn इज इक्वल टू Q ओवर AL डॉट VDN, और वेलोसिटी कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। Jn इज इक्वल टू, ये वाली टर्म में लिख लेता हूं, Q ओवर AL डॉट VDN। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें कि यहां पे हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, n यहां पे हमने लिख दिया। अब जो ये वाला n है, स्मॉल n, ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? लेंथ क्रॉस लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक हो गया। और लेंथ क्रॉस लेंथ किसके इक्वल होता है? एरिया, और एरिया क्रॉस लेंथ वॉल्यूम ही आ गया। तो यहां पे A और L ये क्या है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे हमने बात की कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सो हम यहां पे ये वॉल्यूम की जगह हम AL लिख लेंगे। ठीक हो गया। और साथ हम क्या करेंगे? Q को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। तो यहां से देखें, आपको ये टर्म की वैल्यू ये आ गई, इस टर्म की निस्बत से हमने इस टर्म में जो है रीअरेंज कर दिया। तो क्या वैल्यू बनी हमारे पास? वैल्यू बनी NQ VDN। इसकी वैल्यू ये आ गई। कैसे? यहां पे हमने प्रूव कर लिया। तो अब चार्जेस कौन से हैं? नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहां पे माइनस EN और साथ VDN। अगर आप यहां पे देखें कि जो VDN है उसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली। ये किसके इक्वल होता है? Jn माइनस EN और साथ माइनस μn और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखें, हमने यहां से निकाल ली इसकी किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। तो हम इसको सिंपली करते हैं रीअरेंज, तो हमारे पास वैल्यू आ गई
ई एन म्यू एन और साथ ई। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि होल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। यहां पे क्या है, ज्यादातर होल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी और होल अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो उसकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये हमारे पास होल की डायरेक्शन थी। मैं इसको बड़ा करके मतलब कि सेपरेट करके थोड़ा लिखता हूं। ये होल हो गया, होल की डायरेक्शन, ठीक हो गया। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में जो है वो करंट भी मूव करेगी। ये बेसिक है, ठीक है। ये यहाँ पे जेपी आ गया। हमने यहाँ पे देखें जेएन मींस दैट कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इन एन टाइप, और यहाँ पे हमने जेपी लिखा मीन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इन पी टाइप, ठीक हो गया। और जो मतलब कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो भी जो है सेम डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब यहां पे हम इसको ही देख के हम अपनी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर वो लिख लेंगे। वो क्या है कि VDN इज इक्वल टू माइनस म्यू एन पी। तो यहां पे VDP इज इक्वल टू म्यू पी ई। ये हमारे पास क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पे हमने माइनस क्यों नहीं लिखा, माइनस हमने इसलिए नहीं लिखा कि यहां पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डीपी किसके इक्वल है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमने यहां पे नहीं लिखा। यहां पे हमने माइनस इसलिए लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट थी। सो यहां पे हम इसी को ही पी टाइप के लिए लिख लेंगे। वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जगह हम इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे हम p लिख लेंगे। और म्यू n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और म्यू p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोबिलिटी ऑफ होल्स को, और e इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज इट इज ही आ जाएगी। तो यहां से हमने निकाल लिया क्या, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है इन पी टाइप्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर वो हम कैसे निकालेंगे, और इनका सम अप करके निकालेंगे। देखें, टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं, ई एन म्यू एन ई प्लस ये वैल्यू हम अब बुक करेंगे, ई पी म्यू पी ई, ठीक हो गया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी ई। तो ये जो सारा फैक्टर है ये इक्वल है कंडक्टिविटी के। तो हम यहां पे लिख लेंगे रो दिस, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये कंडक्टिविटी है। अगर हम रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो J इज इक्वल टू 1/रो, ये आ जाएगा हमारे पास, ये कंडक्टिविटी और ये रेजिस्टिविटी इन करंट ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ठीक हो गया। तो ये हमने ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी निकाली इन एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं दोबारा इसका जो है वो ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, उसका हमने क्या किया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और करंट जो है वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और उसके बाद ड्रिफ्ट मतलब कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगी
कि देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है और फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन करके बाहर जो मूव करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो उसकी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये वाला सारा हमने प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब बीटा पे भी हमने सेम एज इट इज ही इसको सॉल्व आउट कर लिया। सो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज, स्टे बेस्ट।